नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। बिहार में जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं उससे पहले कहीं ना कहीं राजनीतिक पार्टियों के बीच तीखी नोकझोंक जारी है और ऐसे में देखा गया जिस तरीके से बिहार में लोकसभा चुनाव के दौरान से ही विशेष राज्य के दर्जे की मांग उठती हुई नजर आई और तमाम यहाँ पर सरकार हो चाहे यहाँ पर कोई विपक्षी दल हो एक साथ नजर आया। तमाम देखा गया जिस तरीके से माहौल बनता हुआ नजर आया तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें जो है वो बढ़ती हुई नजर आई। लेकिन देखा गया जिस तरीके से मानसून सत्र का शुरुआत हुआ और उसके बाद यहाँ पर बजट पेश किया गया तो उसके बाद यहाँ पर बिहार को विशेष पैकेज तो दिया गया लेकिन विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला। लेकिन विशेष राज्य के दर्जे के लिए क्या दोबारा मांग उठती हुई नजर आएगी? क्या नीतीश कुमार बागी होते हुए नजर आएंगे? यहाँ पर बिहार के अंदर जो सरकार है उसकी मौजूदा स्थिति जो है वो कहीं ना कहीं एक ऐसी दिख रही है कि आने वाले समय में किसी भी वक्त यहाँ पर सरकार भंग हो सकती है। और देखा जाए तो एनडीए में जो सरकार बनी है केंद्र की वो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के समर्थन से बनी है, उनकी पार्टी के समर्थन से बनी है। तो क्या वाकई बिहार विशेष राज्य के दर्जे की मांग को दोबारा उठाता हुआ नजर आएगा? क्या नीतीश कुमार दोबारा इस पर जोर देते हुए नजर आएंगे? और अगर यहाँ पर दोबारा मांग करने के बाद उनकी मांग ठुकरा दी जाती है तो क्या केंद्र का खेल बिगाड़ सकते हैं नीतीश कुमार? इस तमाम मुद्दे पर चर्चा जारी रहेगी। हमारी सहयोगी माही मौजूद है। माही, बहुत बहुत स्वागत है आपका। माही, क्या कुछ लगता है विशेष राज्य के दर्जे की मांग को ठुकराना केंद्र की तरफ से और विशेष पैकेज दे देना, लेकिन विशेष पैकेज जो 30,000 करोड़ का मांगा गया था उसको 26,000 करोड़ कर देना, तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के लिए कितनी बड़ी मुसीबत ये खड़ी कर सकता है कि विशेष पैकेज जो है वो 30,000 करोड़ की मांग उसकी रखी गई थी और 26,000 करोड़ पे उसे यहाँ पर बिहार को दे देना। और आने वाले समय में क्या वाकई नीतीश कुमार और ललन सिंह मिलकर यहाँ पर बिहार में और केंद्र में यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का खेल बिगाड़ते हुए नजर आएंगे? क्या कुछ लगता है आपको? जी बिल्कुल, देखिए इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन आपने जिस तरीके से बताया कि 26,000 करोड़ दिए गए हैं और 30,000 करोड़ की मांग थी, तो जहां पर बिहार में देखा जाए तो कुछ भी नहीं मिल रहा था, तो वहां पर मुझे लगता है कि यहाँ पर ये वाली स्थिति आ रही है कि नथिंग से समथिंग बेटर है। क्योंकि अभी आप देखेंगे कि पूरा जो माहौल बिहार का बनता हुआ नजर आ रहा है, नीतीश कुमार लगातार विशेष राज्य के दर्जे की मांग आज से नहीं कर रहे हैं। जब से वो मुख्यमंत्री थे, इसके पहले 2019 में भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में आए थे, तब भी कहीं ना कहीं इस बात की मांग उठाते हुए नजर आए, लेकिन उनको दरकिनार कर दिया गया था। लेकिन इस बार कहीं ना कहीं बीजेपी कमजोर स्थिति में दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से ये मांग और तेज हो गई है। आपने देखा कि चिराग पासवान 5 सीटें जीत कर ले आते हैं और जब नीतीश कुमार के साथ 2020 में उनका एक तरीके से कह लीजिए उनके बीच फूट पड़ी थी, तब कहीं ना कहीं ये माना जा रहा था कि नीतीश कुमार और चिराग पासवान एक साथ कभी नहीं आएंगे। लेकिन इस बार दोनों देखिए मीटिंग करते हैं और फिर दोनों मिलकर विशेष राज्य के दर्जे की मांग करते हैं, क्योंकि अगर ये मांग पूरी हो गई तो जाहिर तौर पर राजनीति करने के लिए बिहार में क्या बचेगा। नीतीश कुमार अपनी पॉलिटिक्स के अंतिम पड़ाव पर है, ऐसे में अगर वो इस मांग को पूरा कर देते हैं तो कहीं ना कहीं एक इतिहास बन जाएगा और नीतीश कुमार कहीं ना कहीं वहां की राजनीति में फेमस होते हुए नजर आएंगे। अगर चिराग पासवान इस मांग को पूरी करवा देते हैं तो जाहिर तौर पर उनका भी नाम होगा, आने वाले दिनों में सीएम पद के दावेदार हो सकते हैं। तो आप देखिए किस तरीके से पूरा माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है और ये माहौल कहीं ना कहीं जो नीतीश कुमार बना रहे हैं वो डर के कारण बनवाना चाह रहे हैं कि इस बार हमारे साथ और हमारी वजह से आप गठबंधन में आए हैं, अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो हम किसी और को समर्थन दे देंगे। ऐसे में 2025 में विधानसभा चुनाव है, तो आप देखिए कि 2025 में अगर नीतीश कुमार ज्यादा से ज्यादा सीटें अपने पास रखना चाहते हैं, वहीं भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि वो ज्यादा सीटें रखे, तो आप देखिए कि कहीं ना कहीं एक प्रेशर पॉलिटिक्स बनाने की कोशिश की जा रही है, चाहे वो ललन सिंह हो चाहे नीतीश कुमार हो। नीतीश कुमार की मांगों को लगातार दरकिनार पहली बार नहीं किया गया है। जब रेल मंत्रालय की मांग कर रहे थे तब भी भारतीय जनता पार्टी उनको दरकिनार कर देती है और कहीं ना कहीं चिराग पासवान को कैबिनेट में जगह दे देती है, जीतन राम मांझी को एक सीट होने के बाद उनको कैबिनेट में जगह दे देती है, लेकिन नीतीश कुमार को इतना बड़ा कोई पद नहीं मिलता है। तो आप देखिए लगातार उनको दरकिनार किया जा रहा है। लेकिन इस बार भी अगर विधानसभा चुनाव हुए और चाहे बीजेपी सरकार चाहे बीजेपी ज्यादा सीटें निकालती है, जेडीयू ज्यादा सीटें निकालती है, नीतीश कुमार ही सीएम पद के दावेदार होंगे और भारतीय जनता पार्टी इतनी आसानी से उनको दरकिनार नहीं कर पाएगी। जी बिल्कुल, तो भारतीय जनता पार्टी दरकिनार नहीं करेगी क्योंकि एनडीए की जो सरकार जो बिहार के अंदर है उसको आगे भी बना के रखना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी। तो ऐसे में देखा जा रहा है कि जिस तरीके से अब जीतन राम मांझी हो, चिराग पासवान हो, नीतीश कुमार
कुमार का समर्थन करते हुए नजर आए थे विशेष राज्य की मांग को लेकर। तो वहीं यहाँ पर देखा गया, यहाँ पर जीतन राम मांझी की ये मांग थी, अगर उनको 25 विधायक यहाँ पर दे दिए जाते हैं तो वो भी कहीं ना कहीं मतलब 25 विधायकों की मांग करते हुए नजर आए। तो क्या लगता है, क्या जीतन राम मांझी भी बिहार के सीएम बनने के ख्वाब देखते हुए नजर आ रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए साफ तौर पर उन्होंने ये बात कह दी थी कि जब वो जेडीयू के साथ थे तब उनको कोई ना पद मिलता है ना उनको वो तवज्जो मिलती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी से जैसे वो जुड़े, एनडीए से जैसे वो जुड़े, उनको कैबिनेट में जगह मिल गई। तो ये किस बात की तरफ इशारा करते हैं? कहीं ना कहीं वो नीतीश कुमार को इनडायरेक्टली उनको क्रिटिसाइज करने की कोशिश कर रहे थे, और यही फायदा कहीं ना कहीं उनको भारतीय जनता पार्टी और एनडीए में जाकर मिला। अगर नीतीश कुमार को दरकिनार करना होगा तो कौन सा मोहरा है? भारतीय जनता पार्टी के पास या तो चिराग पासवान है, चिराग पासवान का भी रुख कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो बसता कौन है? वहां पर जीतन राम मांझी बसते हैं, जो इसके पहले भी मुख्यमंत्री रह चुके हैं, जनता का जनाधार उनके साथ है। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी उन पर दांव लगा सकती है, और ये बात वो बखूबी अच्छी तरीके से जानते हैं। इस बार कैबिनेट में जगह मिल गई, जिसकी वजह से उनका जो कॉन्फिडेंस है और भी बढ़ता हुआ नजर आया। तो ये सारे जो समीकरण बन रहे हैं कहीं ना कहीं इसी बात की तरफ इशारा करते हैं कि अब जीतन राम मांझी ये चाहते हैं कि नीतीश कुमार को पद से हटाया जाए और कहीं ना कहीं उनको मुख्यमंत्री पद पर बिठा दिया जाए, या फिर उनके करीबी या उनके बेटे। इसके पहले आपने देखा कि बेटे को लेकर लगातार जद्दोजहद करते हुए नजर आए थे। तो ये तमाम तरीके के समीकरण बनते हुए नजर आ रहे हैं। देखना यही होगा कि इस बार अगर जीतन राम मांझी को आगे किया जाता है बिहार विधानसभा चुनाव में, तो उसका कितना खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को नीतीश कुमार की तरफ से उठाना पड़ेगा। जी बिल्कुल, तो अब ये देखना होगा कि नीतीश कुमार को किस तरह का खामियाजा यहाँ पर उठाना पड़ सकता है। लेकिन माही, एक आखिरी सवाल ये रहेगा कि जिस तरीके से यहाँ पर चिराग पासवान हो, यहाँ पर जीतन राम मांझी हो, तमाम यहाँ पर लोग यहाँ पर नीतीश कुमार के साथ जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में आने वाले समय में अगर नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी अलग अलग चुनाव लड़ते हैं, यानी कि गठबंधन के तहत ना लड़कर एक दूसरे के विरुद्ध चुनाव लड़ते हैं, तो क्या सम्राट चौधरी जिस तरीके से यहाँ पर अपनी मांग करते हुए नजर आ रहे हैं सीएम पद की, क्या उनकी वो मांग पूरी होगी, या बिहार का सीएम किसी और को भारतीय जनता पार्टी बनाती हुई नजर आएगी? जी बिल्कुल, देखिए इसमें अगर सम्राट चौधरी की बात करें तो कहीं ना कहीं वो बगावती सुर अपना रहे हैं, लेकिन उसके पीछे कोई बड़ा कारण होगा। वो या तो उनको आरजेडी की तरफ से कोई बड़ा ऑफर देखने को मिल सकता है, नहीं तो आप देखिए कि जिस तरीके से उन्होंने मुरेठा हटा दिया अपना और फिर उन्होंने बाल छिलवा दिया, और जिस तरीके से वो कहीं ना कहीं अटैकिंग मोड पे नजर आ रहे हैं, तो इससे यही साफ पता चलता है कि अब उनके पास कोई बैकअप प्लान रेडी है। चाहे वो पप्पू यादव की तरह पार्टी से बगावत कर सकते हैं, या फिर पार्टी छोड़कर जा सकते हैं, किसी और ऑप्शन को चूज कर सकते हैं। तो ये कहीं ना कहीं सवाल सम्राट चौधरी के ऊपर बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अगर उसके साथ पूरा समीकरण समझा जाए तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी इस बार नीतीश कुमार को दरकिनार करने की कोशिश कर रही है, लेकिन कर भी नहीं सकती, क्योंकि टीडीपी और नीतीश कुमार की वजह से वो इस बार तीसरी बार उन्होंने अपनी सरकार बनाई है। तो इतनी आसानी से इग्नोर करना कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़े खतरे की घंटी बन सकता है। वहीं अगर झारखंड की बात करें तो झारखंड में भी जिस तरीके से नीतीश कुमार ने 11 सीटों पर अपना दबदबा कायम कर लिया है, और वहां पर देखेंगे कि अब वो पूरा अलायंस चलाते हुए नजर आएंगे। तो आप देखिए कि ये जो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार का पल्ला जो भारी है, चाहे अलग अलग राज्यों में जहां पर भी वो हाथ डालते हैं, कहीं ना कहीं उनको सक्सेस मिल ही जाती है। और भारतीय जनता पार्टी के लिए ये कहीं ना कहीं बड़ा एक कह लीजिए कि चिंता का विषय है। अगर ये सारी चीजें नहीं होती तो शायद नीतीश कुमार अब तक साइडलाइन कर दिए गए होते। जी बिल्कुल, तो अब ये समझा जा रहा है कि नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के लिए सत्ता की चाबी है। तो इसलिए चाहे एनडीए हो, चाहे बिहार हो, या कोई और राज्य हो, यहाँ पर नीतीश कुमार से बैर करके भारतीय जनता पार्टी आगे नहीं बढ़ सकती है। और देखा जाए तो एनडीए गठबंधन के तहत जिस तरीके से माही ने समझाया कि यहाँ पर लोकसभा चुनाव के दौरान यहाँ पर सरकार बनती हुई नजर आई, और टीडीपी और जेडीयू के माध्यम से यहाँ पर सरकार बनती हुई नजर आई। लेकिन देखा जा रहा है जिस तरीके से बिहार के अंदर नीतीश कुमार के खिलाफ माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन उसके बावजूद नीतीश कुमार बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर काफी एक्टिव नजर आ रहे हैं। तो आने वाले समय में शायद नीतीश कुमार 10वीं बार बिहार के सीएम बनते हुए देखे जाएं। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए SPN9।